हेलो फ्रेंड। अभी अगस्त बीत रहा है। याद आती है उस अगस्त की क्रांति और वो स्वदेशी क्रांति जब अंग्रेज़ों का कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी और समुद्र के रास्ते अंग्रेज़ आकर के कलकत्ता को एक ऐसा शहर चुना था राजधानी के रूप में, ताकि वहाँ कलकत्ता में वो जम जाएं और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में ले ले। अगर कभी भारी पड़ जाए तो समुद्र के रास्ता से भागने की भी तैयारी अंग्रेज़ रखे हुए थे। याद कीजिए स्वदेशी आंदोलन, जब 20 जुलाई को 1905 में गवर्नर घोषणा करता है कि बंगाल का हम विभाजन करेंगे, अंग्रेज गवर्नर जो हैं, और बंगाल विभाजन का वो कारण बताते हैं कि बहुत बड़ा है बंगाल, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हकीकत में पहला हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करने का एक षड्यंत्र था कि इनको फूट डालो और राज करो। और बंगाल के सारे लोग जो मिडिल क्लास के थे, खास करके हिंदू ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। मुसलमान की पढ़ाई तब भी कम थी, आज भी कम है। और मिडिल क्लास जो पढ़े लिखे हो गए थे, तो उन्होंने बंगाल विभाजन का जो सुना नाम कि 20 जुलाई को ऐसा घोषणा हुआ, बंगाल विभाजन हुआ नहीं है। बंगाल विभाजन को पूरी तरह से 16 अक्टूबर 1907 को कर दिया गया, लेकिन इसकी भनक 20 जुलाई को ही हो गई थी। अब इस 20 जुलाई को जो भनक हुई तो पूरे घमासान मच गया था मिडिल क्लास में, जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। और क्लास जो था बिल्कुल, जो अंग्रेज़ चाहते थे कि हम ऐसे हिंदुस्तानी चाहते हैं जो पेट्रोग्लोड एंग्लो इंडियन हो, यानी विचार से देखने में तो भारतीय लगे लेकिन विचार से वो इंग्लिश मैन अंग्रेज़ हो। तो वो मिडिल क्लास के लोग जो पढ़ते थे, खास करके बंगाली सेन होते थे, जैसे कि मित्रा होते थे, हाई क्लास के अपर बंगाली जो ब्राह्मण होते थे, वो काफ़ी पढ़ लिख लिए थे। उनके बीच में घमासान मचा। और 7 अगस्त को, यही जो 7 अगस्त अभी है, 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल एक होता था। अंग्रेज़ों ने हर जगह, बड़े बड़े शहरों में, आप देखा होगा दिल्ली में चांदनी चौक में भी एक टाउन हॉल है। टाउन हॉल में मीटिंग बैठाते हैं लोग कि ये बंगाल विभाजन जो हो रही है, हम लोगों को बांटा जा रहा है, हम भारत को कमज़ोर किया जा रहा है, ताकि ये हिंदू मुस्लिम का छेड़ करके हम अपना सत्ता दिल्ली तक पहुंच सके। और टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, अश्वनी कुमार दत्त, के मित्रा, अब ये सब बैठते हैं। हालांकि वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। अब उस सभी लोगों ने स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो है टाउन हॉल से हुआ। उन्होंने सभी विदेशी सामानों का बहिष्कार का कहा। वही जो कोट टाई ओवरकोट रविन्द्रनाथ टैगोर सब पहनते थे, सारे लोगों ने कहा कि स्वदेशी को लाया जाए, विदेशी सामान को बहिष्कार किया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन की बात कही कि हम जो है सभी एक दूसरे को एक कलाई में बांधते थे, एक मित्रता को दिखाने के लिए कि हम भारतीय जाग रहे हैं। किसी ने दुकान खोला, किसी ने फैक्ट्री खोला, किसी ने स्कूल खोला, और उसी का एक नतीजा था शांति निकेतन, एक अलग स्कूल खुलता है, जो कि सब अंग्रेज स्कूल खोल रहे थे अपना इंग्लिश मीडियम लाने के लिए। लेकिन स्वदेशी आंदोलन में केमिकल फैक्ट्री से लेकर के अखबार, पेपर, उसी दौरान होता क्या है कि शोक दिवस मनाया गया कि विभाजन हम लोगों को नहीं चाहिए। और उसी में कृष्ण कुमार मित्रा, यानी के मित्रा जो कहे जाते हैं, कृष्ण कुमार मित्र हैं, उस संजीवनी नाम की पत्रिका निकालते हैं। बाद में उसको बैन हो जाती है। उसमें वो स्वदेशी का बखान करते हैं कि कैसे अंग्रेज़ को ये किया जाए, यहाँ से हटाने का तैयारी। और आंध्र प्रदेश में यही स्वदेशी आंदोलन को वहाँ वंदे मातरम आंदोलन का नाम दिया गया, आंध्र प्रदेश में। यानी ये बाहर बंगाल तक ही नहीं रहा। कुछ लोगों ने, जैसे कि तिलक टाइप के बहुत से लोग थे, विपिन चंद्र पाल थे, ये सब जो है बंगाल से बाहर आंदोलन को ले गए। और वो बम्बई में कोई और कर रहा है, चेन्नई में कोई और कर रहा है। इस स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल में नहीं रहा, ये फैलते गया। उसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला
एक गीत लिखा एकता लाने के लिए, जाके बाद में बांग्लादेश का वही राष्ट्रीय गीत बना। और उस तरह से भवानी मंदिर नाम का एक पत्रिका लिखा गया, जो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त लाए इसको, और स्वदेशी आंदोलन जो है बड़ा ज़बरदस्त। भवानी मंदिर एक पत्रिका थी, कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर था। भवानी मंदिर में सरकार के विरोध में कई बात लिखी गई, एकता लाने के लिए देश में जगाया गया लोगों को। तो मिडिल क्लास वो जो पढ़ लिख लिए थे, उन्होंने पूरे कलकत्ता नहीं पूरे भारत में ये फैला। और उसी बीच पी मित्रा नाम के एक क्रांतिकारी थे, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के, उन्होंने अनुशीतल समिति का गठन किया और अनुशीतल समिति की 500 शाखाएं बनी। आप समझ सकते हैं ये क्रांतिकारी अंग्रेज़ों की नज़र में उग्रवादी बने। ये अंग्रेज़ पर अटैक भी बोलते थे। और इसी अनुशीतल समिति के ढाका में बना, फिर आपको कलकत्ता में बना, और कई जगह 500 शाखाएं बनी हैं। इसी के हेमचंद्र कानून गो नाम के पहले सदस्य थे अनुशीतल समिति के, जो फ्रांस जा कर के किसी रूसी क्रांतिकारी से, मुझे उस क्रांतिकारी का नाम याद नहीं पड़ रहा है, रूसी क्रांतिकारी से इन्होंने बम बनाना सीखा, ताकि बम विस्फोट करके दहलाया जाए भारत में अंग्रेज सरकार को। ऐसे ही देश आज़ाद नहीं हुआ है। हालांकि इस आंदोलन में मुसलमान भी रहे, पर मुसलमान 1857 में काफ़ी मारे गए थे, तो सहमे हुए थे, इसलिए उनकी इस आंदोलन में भूमिका कम रही है। आगा हैदर वगैरह कई रहे लोग, पर इसमें कुछ कम मिले, और स्वदेशी आंदोलन ने दिखा दिया पूरे भारत में। हालांकि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़बरदस्त दमन किया इस आंदोलन का। और इस तरह से 2006 में कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है, 1906 में कांग्रेस का आंदोलन होता है, इसमें दादा भाई नौरोजी को